हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है क्लास 10th का बायो का है और हम लोग साइंस में शुरू करने वाले एक चैप्टर बायो। तो बायो को देखेंगे कि किस तरीक़ा से एग्ज़ाम देना है और कैसे हम लोगों को तैयारी करना है। तो पहले देखते हैं कि साइंस जो पूछा जाता है वो कितने मार्क्स का पूछा जाता है और हम लोगों को नंबर कहाँ से कैसे उठाना चाहिए। देखिए, और बोर्ड एग्ज़ाम कितना आसान है देना ये भी देख सकते हैं। जैसे कि बायो है ना, तो यहाँ देखना है जैसे साइंस जो है, साइंस टोटल बिहार बोर्ड में 100 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, 100 मार्क्स का होता है। इस 100 मार्क्स को दो भागों में बांट दें, जैसे कि 80 मार्क्स का और एक होगा 20 मार्क्स का। तो ये जो 20 मार्क्स होता है, ये 20 मार्क्स कहाँ से आता है? ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिकल से स्कूल में जो होता है, स्कूल से मिल जाएगा। ये स्कूल से मिल जाएगा, एकदम समझ ले कि फ्री में मिल जाएगा प्रैक्टिकल का। उसके बाद होता है कि 80 मार्क्स का हम लोगों को तैयारी करना होता है, जिसमें 3 बुक को पढ़ना पड़ता है। जैसे सबसे पहले फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और एक बायो हो गया। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो आप बताएं 80 में कितना कितना पड़ता है? तो 80 में अगर डिवाइड करें, मान ले 3 से, 3 दूना 6, कितना हो गया 20, 3 छोके, ठीक है 18, लगभग 27 मार्क्स समझ ले। इसका हिस्सा कितना पड़ता है? 27 मार्क्स का। इसका कितना पड़ता है? 27 मार्क्स का। और इसका कितना पड़ता है? 27 मार्क्स का। तीनों का 27 मार्क्स का पड़ता है। और ध्यान में ये देना है कि अब जो बिहार बोर्ड पूछता है, ठीक है, तो वो डबल पूछता है। तो 27 डबल कहने मतलब डबल मार्क्स देता है, डबल मार्क्स का, लेकिन हमें बनाना होता है आधा ही, तो हमें और आसानी हो जाता है। और हमें 100 की तैयारी करना है। तो बताएं 27 का जब पूछ रहा है तो 2 से गुना करे कितना हो गया? 54। इसे भी 2 से गुना करे तो 54 हो गया। इसे भी 2 से गुना करे 54। देखिए 54 54 54। अगर लग रहा है कि अगर एक किताब नहीं भी पढ़े ना, जैसे बायो नहीं पढ़े या केमिस्ट्री नहीं पढ़े, फिजिक्स नहीं पढ़े, तो बताए 54 54 कितना हो गया? 108। और हमें बनाना 100 मार्क्स का। तो हमें क्या करना है कि ये ऐसे तो पढ़ना है तीनों, लेकिन बता रहे कितना ईजी। अगर एक किताब साफ नहीं पढ़े तब भी हमें क्या होगा कि आराम से पास कर जाएंगे, वो भी 100 का तैयारी हो जाएगा। तो बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव देखे 27 मार्क्स हुआ तो डबल पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव में भी डबल और सब्जेक्टिव में भी डबल, तो हमें आधा बनाना होता है। तो ये बहुत ही ईजी है। तो ये हम लोगों का सिलेबस रहा। तो देखना है कि साइंस में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर दें यहाँ पे अभी बायो को। उसके बाद फिर जो होगा, जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले बायो में, टोटल बायो में कुछ चैप्टर दिया गया है और उस चैप्टर को हम इसमें समझेंगे भी, देखेंगे चैप्टर में क्या क्या हमें पूरे किताब में बायो में पढ़ना है। ठीक है, और बायो जैसे क्या पढ़ना है उसमें, तो जैसे देखें कि हमें सबसे पहले बायो पढ़ना है। तो यहाँ पे देखें बायो में पढ़ना क्या है। अब बायो कहते किसे हैं? ठीक है, बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी हो गया जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान कहते किसे हैं? तो जीव विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम जीव जंतु का स्टडी करते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान क्या बोलते हैं? जीव जंतु। कहने का मतलब जो सजीव हो उसका स्टडी हम इसमें करते हैं। तो हमें सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ना होगा कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। तो यहाँ देखिए पहला ही टॉपिक बनाया हुआ इंट्रोडक्शन में, हमें जैव प्रक्रम पढ़ना है। इसमें हम सजीव और निर्जीव के बारे में देखेंगे, क्या सजीव है और क्या निर्जीव है, सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं। सजीव के कुछ लक्षण होंगे, जैसे कि वो सांस लेता है, खाना खाता है, चलता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, अपने जैसे संतान को जन्म देता है। ये सजीवों का लक्षण है। अब निर्जीव का लक्षण क्या है? तो ये सारे प्रोसेस जो है निर्जीव नहीं करता है। ठीक है, तो ये सजीव और निर्जीव को हम लोग पहचानेंगे, तब समझ में आया कि हम सजीव और निर्जीव का स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। डेफिनेशन याद नहीं करना है, डेफिनेशन आराम से हम लिख देंगे सबका। ठीक है, तो बायोलॉजी मतलब सीधे एक लाइन में समझे अभी, सजीवों का स्टडी करना है। जब दुनिया में सजीव को ढूंढने जाते हैं तो सजीव हमें दो तरह का मिलता है। एक तो सजीव मिलता है जो अपना खाना खुद बनाता है, दूसरा सजीव मिलता है जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है बल्कि दूसरे जीव पर डिपेंड होता है। जैसे मान ले मनुष्य, जैसे हम लोग हो गए, अपना खाना खुद से तैयार नहीं करते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं मान ले कि अगर मटन खा रहे हैं तो कोई जानवर पे डिपेंड है। ठीक है, चिकन खा रहे हैं तो वो
चिकन पे डिपेंड है, मुर्गी पर डिपेंड है। और इस तरह से मान ले साग सब्जी और आटा चावल ये सब का यूज़ कर रहे हैं तो समझ ले हम कहीं ना कहीं पेड़ पौधा पे डिपेंड है। तो ये याद रखें कि सजीव जो है वो दो तरह का होगा और हम लोग किसी दूसरे पे डिपेंड है। अब कहने को मिलता होगा कि जैसे सर हम तो खाना खुद बना लेते हैं, मेरी मम्मी बना के देती है। तो खाना आपकी मम्मी बना नहीं रहे हैं, आप खाना बना नहीं रहे हैं, बट खाना को स्वादिष्ट बनाते हैं आप, ताकि खाने में आसानी हो। और खाना को मान ले जैसे हम मान ले चावल को बना रहे हैं, चावल को बॉयल करते उबालते हैं, उसके बाद खाने में हमें आसानी होता है इसलिए बॉयल करते हैं। चावल वैसा ही खा ले तो भी एनर्जी मिलता है। और हम लोग का शरीर जो है उस तरीका से नहीं है कि चावल को वैसा ही कच्चा चावल को डाइजेस्ट कर पाए, इसीलिए हम लोग थोड़ा बॉयल के खाते हैं, है ना, बॉयल करके। और यहाँ देखें जैसे मान ले कि हमारा हमारा खाना जो है वो कच्चा हरा हरा पत्ती नहीं है। तो जैसे बकरी हो गया, वो क्या करता है पत्ता को डायरेक्ट खा जाता है, तो उसे बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, उसे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है ना, हम लोग दूसरे पे डिपेंड है। और कहीं ना कहीं अगर घुमा फिरा के पूछा जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं पौधा पे ही डिपेंड है। एक पौधा ही है, पेड़ पौधा ही है जो हम अपना खाना जो है खुद 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 जो है अपने से बना लेता है, पेड़ पौधा। और हम लोग जो होते हैं वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं दो तरह के आते हैं। तो इसी तरह से बायोलॉजी जो है वो दो तरह का हम लोग को पढ़ना है। एक पढ़ना है जंतु विज्ञान और एक पढ़ना है पादप विज्ञान। तो जंतु मतलब वही हो गया जो दूसरे पे डिपेंड है, और पादप मतलब क्या हो गया जो खुद से बनाता है पौधा। इस तरीका से हम लोग पढ़ेंगे। तो पादप में सारे पेड़ पौधे भी हैं, और जंतु में जितना कुत्ता बिल्ली जानवर मनुष्य हाथी घोड़ा सब आ जाता है जंतु में। तो यहाँ देखें तो बायोलॉजी जो है ना, ये बायोलॉजी जो चैप्टर का नाम है हमारा, कहने का मतलब हमारा जो एक बायोलॉजी एक आया सब्जेक्ट आया, इसमें हम देख रहे हैं बायोलॉजी हमारा किताब जो क्लास 10th का है उसमें लिखा होगा ऊपर में जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का मतलब जंतु भी पढ़ना है और पादप भी पढ़ना है। तो हमें इस क्लास में ठीक है दोनों का नॉलेज लेना होगा, जंतु और पादप दोनों का। लेकिन जैसा ही आगे जाएंगे, जैसे इंटर में जाएंगे, ठीक है, फिर ग्रेजुएशन करेंगे, कहने का मतलब जब आगे का क्लास करेंगे इंटर के बाद, ठीक है, तो उसमें जैसे देखेंगे हम लोग आगे की क्लास में इंटर के बाद जो या तो जंतु विज्ञान को अलग लेके पढ़ें, ठीक है, पादप विज्ञान को अलग लेके पढ़ेंगे तो उधर वहाँ पे बॉटनी जूलॉजी इस तरीका से आ जाता है और बहुत सारे उसके ब्रांच होते हैं, तो हम कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखें कि जंतु को पढ़ना है या पादप को पढ़ना है वो हमें डिसाइड करना है। तो यहाँ पर है ना उसमें डिसाइड करना है आगे की पढ़ाई में। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें जंतु को भी पढ़ना पड़ेगा और पादप को भी पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। तो सजीव और निर्जीव के बारे में देखेंगे, फिर जैव प्रक्रम देखेंगे। जैव प्रक्रम क्या होता है, पोषण शोषण परिवहन और उत्सर्जन। क्या होता है पोषण, क्या होता है शोषण, क्या होता है परिवहन, क्या होता है उत्सर्जन, ये देखेंगे। तो अभी थोड़ा सा समझ लेना, ये इंट्रोडक्शन क्लासेस है, ठीक है, क्लास है। तो यहाँ देखें जैसे जैव प्रक्रम हुआ, पोषण, सीधा समझे कि पोषण किसे कहते हैं। पोषण का मतलब होता है खाना खाना, ठीक है, पोषण का मतलब होता है खाना खाना। अब खाना हम किस तरीका से खाते हैं, हमारे पेट में डाइजेस्ट कैसे होता है खाना को, इसे देखेंगे। खाना खाने में हमारे कौन कौन से एंजाइम्स काम करते हैं, किस तरह से हमारे जो आहार नाल होते हैं उसमें मान ले कि किस तरह से डाइजेशन होता है, कौन कौन से कोशिका के कहने का मतलब कौन कौन सा ग्रंथियां हैं जो हमें मदद करती है खाना खाने में पचाने में, तो ये पढ़ेंगे। तो खाना पोषण किसे कहते हैं, एक लाइन में समझना है कि खाना खाते हैं, ठीक है, और डाइजेस्ट करके जो पचा लेते हैं वो प्रोसेस क्या करता है, वही पोषण हो गया। समझे सीधे देखें, जैसे खाना खाएं उसे समझ ले पोषण कहते हैं। और डेफिनेशन हम पढ़ाएंगे तो बताया जाएगा अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। शोषण मतलब सीधे समझे सांस लेना, ठीक है, सांस लेते हैं शरीर में और ये खाना जो गया है इसको पचाना है, ठीक है, उस कहने मतलब उसको तोड़ना है। देखें पोषण मतलब खाना खाना, शोषण मतलब होता है उस खाना जो खाए हैं ऑक्सीजन की सहायता से एंजाइम्स की सहायता से उसे तोड़ फोड़ के एनर्जी निकालना है, ठीक है। और परिवहन मतलब होता है जब एनर्जी जो है वो हमारे शरीर में चला जाएगा तो इधर इधर उधर जितना शरीर के जो भाग है सारे भाग तकला सारे एनर्जी को पहुंचा देना, ठीक है। उत्सर्जन मतलब होता है जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं सारे अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देना होता है, ठीक है। तो ये याद रखें सारा अपशिष्ट पदार्थ को। यहाँ हुआ खाना खाना, यहाँ हुआ एनर्जी निकालना,
यहाँ हुआ एनर्जी को फैला देना, और यहाँ हुआ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देना। तो यहाँ देखें, तो हम लोग इसे बारी बारी से पढ़ेंगे, जैसे पोषण किसे कहते हैं, शोषण किसे कहते हैं, परिवहन किसे कहते हैं, उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग पोषण को ही पढ़ेंगे। फिर अगला फिर से इसी तरह से इंट्रोडक्शन बना देंगे, ठीक है, और टॉपिक लिख देंगे क्या क्या पढ़ना है। तो वो दूसरा होगा शोषण का, फिर तीसरा होगा परिवहन का, और चौथा होगा उत्सर्जन का। तो हर एक का अलग अलग क्या करेंगे, चैप्टर बना लेंगे। तो अब देखें यहाँ पर पोषण किसे कहते हैं, एक अलग सा टॉपिक बना। तो लगभग में यहाँ से हम लोगों की पढ़ाई स्टार्ट होगी, पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। तो पोषण का मतलब क्या बोले, पोषण का मतलब सीधे समझे अभी खाना खाने को पोषण कहते हैं। तो पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जीव जंतु क्या करता है, पोषक तत्वों को लेके खा के यूज करता है उसे, ठीक है, पोषक तत्वों को लेकर। अब पोषक तत्व क्या है बताया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान ले कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब, और खनिज हो गया, और सारे मटेरियल, ये सारे चीज कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, ये सारे को हम लोग क्या कहेंगे, पोषक तत्व कहेंगे। ये सारे जो है वो पोषक तत्व कहलाएंगे। तो पोषक तत्वों को हम लोग देखेंगे और बताया जाएगा कार्बोहाइड्रेट क्या है, वसा क्या है, प्रोटीन क्या है, खनिज क्या है, ये सारे को यूज बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट कहाँ होता है, ठीक है, वसा कहाँ होता है, प्रोटीन कहाँ होता है, खनिज कहाँ होता है, वो सब देखेंगे। और इसका ये खाने से हमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या फायदा क्या नुकसान है, तो ये देखेंगे। तो पोषण देखेंगे, और देखेंगे पोषण के जो टाइप्स होते हैं, जैसे स्वपोषण, परपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं, तो उसे भी देखेंगे, ठीक है। अब देखना है मुख्य रूप से हमें यहाँ जीव विज्ञान हमारा किताब का नाम ही है, ठीक है। तो इसमें हम पादप को भी देखेंगे और जंतु भी देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पौधों में पोषण, पौधा अपने खाना किस तरीका से बनाता है उसको देखने वाले। पौधा अपना खाना कैसे बनाता है इसको हम लोग इसमें देख लेंगे। अगला है जंतुओं में पोषण। अब बताएं, पादप में हो ही गया, अब बचा जंतु में। जंतु में देखिए जंतु बहुत है, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, जितना बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे पक्षी हैं, बहुत सारे, कहने का मतलब बहुत सारे जीव है ना। और उसको हम लोग उतना पढ़े, एग्जाम हमें क्या क्या पूछ रहा है। एग्जाम में मुख्य रूप से देखें क्या पूछ रहा है, एक अमीबा के बारे में पूछता है, एक पैरामीशियम के बारे में पूछता है, एक मनुष्य के बारे में पूछता है। देखिए मनुष्य के बारे में तो नॉलेज अच्छी तरीके से रखें, क्योंकि मनुष्य अब अपने ऑर्गेन के बारे में याद ना रखें, अपने शरीर के बारे में याद ना रखें, तब कोई कहने मतलब मजा ही नहीं आएगा। तो अपने शरीर के बारे में भी याद रखें, कहाँ पे कौन सा ऑर्गन है, किस तरीका से काम करता है, किस तरीका से काम नहीं करता है, तब जाके थोड़ा खुशी मिलता है। तो मनुष्य के बारे में अच्छी तरीका से याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक अमीबा, एक पैरामीशियम, एक मनुष्य, तो ये तीनों को देखना है। एक तो पौधा पोषण अलग हो गया, जंतुओं में पोषण पढ़ना है, अमीबा, पैरामीशियम, मनुष्य। उसके बाद कुछ ग्रंथियां हैं, ठीक है, कुछ ग्रंथियां हैं, जैसे देखें कि जैसे हो गया यकृत, यकृत को हम लीवर कहते हैं, ठीक है। तो लीवर, यकृत, उसकी को जिगर कहते हैं। तो कुछ ग्रंथियां हैं उसे देखेंगे, जैसे लार ग्रंथियां हैं, मुख में लार का स्रावित होता है, जैसे मान ले लार जो मुंह में, कहने का मतलब लार आता है और वो खाने में मदद करता है, उसे देखेंगे। और पित्त के बारे में देखेंगे, पित्त क्या है। तो ये कुछ ग्रंथियों में पढ़ेंगे, ये एंजाइम्स को देता है, कहने का मतलब कुछ न कुछ मटेरियल को देता है जो पचाने में मदद करता है। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे कि क्वेश्चन किस तरीका से, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और पूछा जा सकता है, उसे कर लेंगे कवर। और लास्ट में ऑब्जेक्टिव को बना लेंगे। और जानते हैं कि 50% ऑब्जेक्टिव बनाना होता है। अब कहने का मतलब आधा ऑब्जेक्टिव ही देता है। तो मान ले कि ये कितना हो गया, 80 में हमें 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा, तो ये बहुत ही इजी होगा। तो आराम से मान ले कि हम इसे तैयारी कर लेंगे ऑब्जेक्टिव का। ये क्वेश्चनर बनाने के बाद, ठीक है ना, उसके बाद पहला चैप्टर अच्छी तरह जब खत्म हो जाएगा, तब कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहेगा जो एग्जाम, मान ले ऐसे तो यहाँ पढ़ाते हैं, तो यहाँ जो एग्जाम होगा पहला चैप्टर पढ़ाने के बाद, तो वो क्या होगा, टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। अभी टेलीग्राम का चैनल बनाए नहीं है, बट बनाएंगे, डालेंगे, तो उस पर मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, उस पर आराम से बनाए। अगर ऐसा हो तो भेजने की कोशिश भी करें, बनाकर किस प्रकार से होगा हम चेक कर देंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे, चेक हो ही जाएगा, ये तो नहीं बोल सकते। अगर कम सम रहेगा, एक दो बच्चा को, किसी को चेक करके उस पर डाल दिया जाएगा। फिर मिलते हैं हम लोग
नेक्स्ट लेक्चर में